अस्सलाम वालेकुम, दिस इज काशिफ जावेद, योर मैथ्स टीचर एंड हम अपनी 9th मैथमेटिक्स की सीरीज की एक्सरसाइज 7.2 की जाने पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले कि हम लाइन की इक्वेशन की जाने बढ़े, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइन क्या होती है। व्हाट इज द लाइन? लाइन एक ऐसी चीज है जो लामहदूद है। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी चीज है जो इधर से भी मूव करती जा रही है और इधर से भी मूव करती आ रही है। तो वो जो हम एक ज्योमेट्री के अंदर लाइन बनाने को कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए, तो वो एक्चुअली दिस इज नॉट द लाइन। वो लाइन नहीं होती, बल्कि दिस इज द लाइन का टुकड़ा, यानी कि लाइन सेगमेंट। वो जो हम ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं, दैट इज द लाइन सेगमेंट। तो स्ट्रेट लाइन माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो लामहदूद होती है, कभी भी खत्म नहीं होती, इनफिनाइट जिसको हम बोलते हैं। तो जब भी लाइन की बात हो रही होती है तो बनाते तो हम यूं ही हैं, जैसे ये बना हुआ है, सो ऑन तो नहीं लगाते कहीं पे, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज दैट कि लाइन जो है वो कभी भी ना खत्म होने वाली स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है। ओके, सो अब हम चलते हैं जी, इसकी क्वेश्चन क्या होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला 30 सेकंड्स के अंदर क्लियर करवा दूंगा कि लाइन की क्वेश्चन क्या होती है। कोई भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हो। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एंड वाई ही होगा, कोई से दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वाई एंड जी हो सकता है, लेकिन ये होंगे क्या? लीनियर। दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब क्या है कि उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होगी? वन होगी। सो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर वन हो, दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। तो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए इन टू वेरिएबल्स। तो इसीलिए लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax plus by plus c is equal to 0. Now you can see that इसमें ये जो x और y हैं ये बतौर वेरिएबल्स हैं और दोनों के देखिए पावर 1 है। सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ a b और c का क्या किरदार है? वेरी सिंपल, ये नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं कहूं 7x minus 3y plus 4 is equal to 0, तो ये इसके साथ कंपैरिजन करके देख लीजिए। a की वैल्यू क्या हो गई? 7, b की वैल्यू क्या हो गई? -3, और c की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। सो दिस इज नॉट द टॉपिक एक्चुअली। द एक्चुअली टॉपिक इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की? वो है कि एनी linear equation in two variables is called the equation, it represents the equation of line। तो ये मेरे डियर स्टूडेंट्स, लाइन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपके सामने रख दिया कि बेसिकली लाइन का भी बता दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन का भी बता दिया। अब लेट्स कम ऑन अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक जिसके बारे में बच्चों के बहुत ज्यादा शक शुबहात है। इवन मेरे अपने जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके भी मसाइल हो जाते हैं और वो भी मुझसे बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं इसके बारे में। सो मैं आज आप लोगों के ये सारे मसाइल रिमूव करने के लिए जा रहा हूं कि वो आपने सुना होगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप लोगों ने मे भी पहले सुन रखी हो, नहीं भी सुनी तो ओके, आई एम हियर। इसी चीज की दवा हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजों के बारे में आज मैंने बताना है। देखिए, हैव अ लुक। अगर आपके पास, इससे पहले आपको स्लोप का पता होना चाहिए कि लाइन का स्लोप क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने स्लोप के बारे में बड़ी डिटेल में इलैबोरेट किया हुआ है। बस सिंपली आपको ये बता देता हूं, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसी भी लाइन के झुकाव को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लाइन कितनी झुकी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका स्लोप। इसको निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, y2 minus y1 over x2 minus x1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना। ये स्लोप का फॉर्मूला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट, इफ यू हैव गिवन कि आपके पास सीन ऐसा है, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, हैव अ लुक। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसकी इक्वेशन। अब सीन ये है कि ये लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, जो पॉइंट आपको गिवन होगा, गिवन पॉइंट में से गुजर रही है और इस पॉइंट की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 7,9, कुछ भी। ओके, ये इसका x कोऑर्डिनेट, ये इसका y कोऑर्डिनेट। सिंपली ये इसके x की वैल्यू, ये इसके y की वैल्यू, किसके? पॉइंट के। अच्छा, आपको गिवन क्या है? आपको दो चीजें गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन है और उसके बाद इस लाइन का स्लोप। चले अब हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करेंगे कि m भी क्या होगा? गिवन होगा। यानी कि सीन ये है
कि अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन लाइन की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको पॉइंट भी गिवन है कि लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, और आपको ये जो लाइन आप लोगों ने ये लाइन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। मैं दोबारा इलैबोरेट करता हूं, है बोलो। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ब्लू वाली की। अब गिवन ये है क्वेश्चन में, सीन ये क्रिएटेड है कि ये जो ब्लू लाइन है ये एक पॉइंट से गुजर रही है जिसकी वैल्यू आपको पता है, और ये लाइन जिसको आपने फाइंड आउट करना है इसका स्लोप भी गिवन है। तो जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, एक पॉइंट और एक स्लोप, पॉइंट स्लोप, तो यहां से फॉर्मूला जन्म लेता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला मैं यहां पे इलैबोरेट कर देता हूं आपके सामने। y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is its formula, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब इसमें इसके सारे मंदरजात के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। m हर दिल अजीज है, हमें पता है दिस इज द स्लोप। यहां पर क्या आएगा? जो आपको m की वैल्यू गिवन है वो यहां पे डाल दीजिए। उसके बाद ये x y x1 y1 ये क्या चीज है? देखिए जी, आपको हर बंदा बताएगा कि x1 y1 क्या है, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि एक्स वाई क्या है। तो ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है ये x1 y1 की है या x y की है। सो आई एम गोना टेल यू, दिल थाम के बैठिए, लेट मी टेल यू कि ये वैल्यू जो आपको जो पॉइंट गिवन है जिसमें से लाइन गुजर रही है, ये पॉइंट ये x1 है और ये y1 है, या ये x है और y है। सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है इस चैप्टर के अंदर, एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर, इसमें x और y ये दोनों आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होते हैं। आर्बिट्रेरी से क्या मुराद है कि इस पॉइंट की x, y की कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं है। ये यहां पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, ये इस नुक्कड़ वाला भी हो सकता है, ये पीछे वाली कॉर्नर वाला भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है और ये यहां पर भी हो सकता है। यानी कि इट्स आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब है आरजी, जिसकी जगह फिक्स ना हो। जबकि इस फॉर्मूला के अंदर ये जो x1 y1 पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो आपके पास गिवन है। जब वो गिवन है तो वो जब वो गिवन है तो वो क्या है? फिक्स्ड है। सो यहां पर एक चीज तो आपको ये क्लियर करना बनती है कि ये x1 y1 ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये वो पॉइंट है जो हमारी, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये x1, y1 ये है फिक्स, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। जबकि ये जो x और y है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब अगली बात, ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगली बात, ये 7 और 9 ये x और y की वैल्यू है या x1 और y1 की वैल्यू हो? तो माय आंसर इज कि चाहे आप x और y की जगह पे डाल दो, चाहे आप x1 y1 की जगह पे डाल दो, दोनों सूत्रों में यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अगर आप x1 और y1 के अंदर डाल देते हो तो आपके पास जो जवाब आएगा वो x और y की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप x1 की जगह 7 डाल देते हो, y1 की जगह 9 डाल देते हो, तो फिर आपके पास कौन से वेरिएबल बच जाएंगे? x और y। तो आपका जवाब किस शक्ल में आएगा? x और y की शक्ल में। लेकिन अगर आप x की जगह पे 7 और y की जगह पे 9 डाल देते हो तो फिर आपके पास, इन दो की जगह पे डाल देते हो तो फिर आपके पास जवाब जो आएगा वो x1 और y1 की शक्ल में आएगा, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो कन्वेंशन हम सेट कर रहे हैं वो ये सेट कर रहे हैं, रिवायत जो सेट कर रहे हैं कि हम हमेशा जो आंसर हासिल करेंगे वो x और y की फॉर्म में हासिल करेंगे। सो इसका मतलब है हम कभी भी x और y को अपने क्वेश्चन के अंदर कभी भी पुट नहीं करेंगे, बल्कि इनको बचा के रखेंगे ताकि हमारा आंसर x और y की फॉर्म में आ सके। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लाइन की जनरल इक्वेशन है 7x + 5y + 9 = 0, ऐसे लिख रहा हूं। तो इसमें अब देखिए जवाब किस शक्ल में आ रहा है? x और y की शक्ल में आ रहा है। तो ये बहुत डीपर कॉन्सेप्ट था, काम अभी शुरू नहीं किया हमने, कॉन्सेप्ट डीपर था। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। मैं 20 सेकंड्स में रिपीट कर देता हूं कि आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और आपको गिवन में क्या हो? एक पॉइंट गिवन हो और एक आपको उस लाइन का स्लोप गिवन हो, तो यू विल ऑलवेज यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इट्स फॉर्मूला इज दिस वन। और अब आप इसको कैसे इलैबोरेट करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे? लुक, y1 की जगह y की जगह y आ गया, y1
y1 इज 9, ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y यानी x1 और y1। तो ये आपके पास y1 की वैल्यू क्या है 9, m फॉर स्लोप इज हाउ मच, फॉर एग्जांपल इट्स स्लोप इज 7, तो इधर क्या आ गया 7, x की जगह x माइनस की जगह माइनस x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट व्हिच इज 7। नाउ यू जस्ट हैव टू ओपन द ब्रैकेट और तरतीब लगानी है, y minus 9 is equal to 7x minus 49। सो अब आप इसको सारों को तरतीब लगा लें, 7x इधर आके माइनस 7x प्लस y माइनस 9 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास माइनस 7x प्लस y, 49 में से 9 चले गए तो प्लस 40 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे है, x और y के अंदर इट्स अ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, कुछ टीचर्स आपको शायद ये कहते हो जो कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, और अगर आप वो वैसा ना करें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर x के साथ शुरू में माइनस आ रहा हो तो इसको कॉमन ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है लेकिन ले लीजिए, क्योंकि हमने कभी अपने किसी भी टीचर की हुक्म अदुली नहीं करनी होती। जो ही माइनस को अंदर डाला जाए या बाहर खींचा जाए, दोनों सूरतों में साइन चेंज हो जाते हैं। सो ये हो जाएगा 7x, माइनस का 7x था प्लस का हो गया, प्लस का y है माइनस का y हो गया, प्लस का 40 है माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस उधर खत्म होके माइनस y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। So this is the equation of line which was required. So my dear students, I hope आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म की समझ आई होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म तब इस्तेमाल होती है जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। तो नाम से ही जाहिर है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिसमें पॉइंट और स्लोप पुट किया जा सके। So my dear students, it was a lengthy lecture because कि मैंने आपको लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन और डिफरेंट चीजों के बारे में थोड़ा सा समझाना था, जिसकी वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट नो प्रॉब्लम, आपको डेफिनेटली लर्निंग मिली होगी। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। कोई भी मसला हो जस्ट टॉक टू मी एट द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।